नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। शाम को 7 बज रहा है, मैं हाजिर हूं लेकर के आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज बड़ी डिबेट हो रही, क्योंकि जिस डिबेट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे बड़ी डिबेट देश की सर्वोच्च संस्था संसद में हो रही है और प्रधानमंत्री जवाब दे रहे। 3 दिन से नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और आज प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं। 3 दिन की इस चर्चा का क्या निचोड़ निकला, अभी चूंकि प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का समापन नहीं माना जाएगा। लेकिन यह तय है कि पिछले 3 दिन में जो कुछ दिखाई पड़ा, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से जितना बोला गया, उसे साफ लग रहा है कि चुनाव का माहौल सभी पार्टियों के दिमाग में बसा हुआ है। राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें थी, उनका भाषण लेकिन अप टू मार्क नहीं रहा। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बाद उनका पहला यह प्रेजेंटेशन था और वो बोले, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने नहीं की, क्लोजिंग उन्होंने नहीं की, लेकिन राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने जिस तरह फ्लाइंग किस वाला मुद्दे छा गया, नहीं अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चाएं जो कंट्रोल होना चाहिए, मुद्दे पे बात होना चाहिए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। ना विपक्ष बहुत ज्यादा लय में दिखाई पड़ा आरोपों के साथ, और चूंकि विपक्ष के लय नहीं था आरोपों में, इसलिए सत्तारूढ़ पक्ष के आरोपों जो जवाब में भी बहुत ज्यादा लय नहीं दिखाई पड़ी थी। तमाम बातें हो रही। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जिन मुद्दों पर चर्चा होती, वैसे कोई मुद्दे इसमें ना तो दिखे पड़े, दोनों तरफ से नहीं दिखाई पड़े, लेकिन चर्चा हुई और इसी पे हम इसलिए हम एक दिमाग में बैठता है, बात आती है, सोचना पड़ता है कि आखिर इस अविश्वास पे कितना विश्वास हो पाएगा। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल होगा, सबसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 9 वर्षों में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। हालांकि संख्या बल को देखते हुए प्रस्ताव का विफल होना संभावित दिखाई देता है। कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से जवाब दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी देते नजर आए हैं। ये ईश्वर का ही आदेश था। जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लोकसभा में इसकी जानकारी दिए। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट दिया था। इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है, क्योंकि संख्या बल स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में है और निचले सदन में विपक्षी दलों के 150 से कम सदस्य हैं। गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पुराने स्टाइल में नजर आए हैं और विपक्ष को मोदी ने जमकर घेरा है। वहीं पीएम मोदी के भाषण में 2024 के चुनाव की झलक देखने को मिल रही थी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मोदी के दिए जवाब के बाद आने वाले समय में किस तरह की सियासत देश में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ इसी तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री का भाषण कंटिन्यू है। उन्होंने जिस तरह से कहा, वो लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के निश्चित रूप से संख्या बल जब ऐसा होता है, किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, सब संख्या बल ऐसा होता है, तब अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि विपक्ष अपनी पूरी बात रख ले, विपक्ष उन मुद्दों को उठा दे, जनता के हित के मुद्दे हैं, विपक्ष उन आरोपों के साथ, तथ्यों के साथ बात कर ले जिनकी चर्चा हाउस के बाहर हो रही है, और सरकार को घेरने की कोशिश करे। लेकिन पिछले 3 दिन की चर्चा में ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि विपक्ष पूरी शिद्दत के साथ, आक्रमण के साथ कांग्रेस के सदस्य या बाकी जो इंडिया के मेंबरान्स हैं, इंडिया जो उनके नया गठबंधन बना है, सब मिलकर के विपक्ष के भूमिका में आकर के और सरकार को घेर पा रहे हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ा। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अरुण गोगोई ने बहुत अच्छा बोलना शुरू किया और बहुत सारे आरोप लगाए सरकार पे, लेकिन सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा
उन मुद्दों का पर जवाब देती रही सरकार जिन मुद्दों का इस सरकार की जनता से बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा होती रही, तमाम उन मुद्दों पर जिनके कड़े हंगामा होता है सत्र में, उन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होती रही। फिर भी इस पर माना जाता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर ऐसी चर्चाएं होती हैं तो कुछ निकल कर आता है, पर इस अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। फिर भी हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको लगता है क्या। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अनुराधा जी बेहतरीन एडवोकेट और शानदार तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं, और 3 दिन से लोकसभा में चल रही बहस पर लगातार नजर बनाने वाले और अपनी टीका टिप्पणियों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ साथी गौरव चतुर्वेदी जी मौजूद है। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आता हूं कि 3 दिन का हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, लगातार आप सुन रहे थे, कहीं कोई लय नहीं दिखाई पड़ी विश्वास प्रस्ताव में। देखिए, इसमें हमेशा से हम देखते आए और आप भी जानते हैं, चूंकि संसदीय प्रक्रियाओं को आपने बहुत बारीकी से देखा है, सदन चलाना सरकार की जवाबदारी होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की हवा उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाते हुए राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल की गई, वो अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकालने के लिए बहुत कुछ कर गया। देखिए, बहुत पुराना उदाहरण है, जुमला है कि अगर किसी को आपको निपटाना है या नीचे गिराना है तो उसमें हवा भरते जाइए, और हवा जब भरते जाएंगे तो फुग्गा फूट जाता है जी। सरकार ने इस रणनीति का उपयोग करते हुए सदस्यता बहाल की, और सदस्यता बहाल करने में उत्साहित कांग्रेसी हो गए, और कांग्रेसी इसके चलते अपनी लय और ताल भूल गए। सबसे पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज, जो भी विपक्ष ने अपने आरोप लगाए उसका सरकार ने जो जवाब दिया, और आज जो जवाब अभी सदन में दिया जा रहा है, वो प्रमुख मुद्दे से भटका हुआ नजर आ रहा है। प्रमुख मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की जा रही, और वो वही रटे रटाए जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो हमेशा से विपक्ष के लिए किया जाता रहा है। कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र कर दिया और वही खाते बिगाड़ने की बात कर दी। बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की मजबूरी क्यों हुई। संसद को, विधायिकाओं को अब तय करना चाहिए कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है, कम से कम उस मुद्दे पर बात की जाए। दूसरी चीज, सरकारें, जो भी राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, वो सदन की कार्रवाई को इस सुनिश्चित प्रक्रिया के साथ चलाने का प्रयास करें कि जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अब ये एक हथियार बन गया है। अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार बहुत बड़ी गलती कर जाती थी तब लाया जाता था, और सरकार के गिरने का या बचने का वो खेल रहता था, उसमें फ्लोर मैनेजर जो भी कर लेता था मैनेजमेंट, उसके कारण होता था। बट यहां जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन विपक्ष की भी मजबूरी कि आखिर वो सदन में सरकार के पक्ष को कैसे रख पाए और अपनी बात सदन में कैसे रख पाए। इस लिहाज से अविश्वास प्रस्ताव ठीक रहा, लेकिन जो मुद्दों पर बात होना थी उन मुद्दों पर बात गौरव भाई वही सवाल था कि मैं भी वही बात मैं कह रहा था, आपके अनुराधा जी भी जुड़ गई मेरे साथ। मैं वही बात आपसे समझना चाह रहा था कि अक्सर अविश्वास प्रस्ताव जब संख्या बल साफ दिखता है, स्पष्ट होती तस्वीर, तो मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कोई अर्थ नहीं निकलना, लेकिन लाए ले जाते हैं। हम तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं, बहुत दिनों से, कि लाए ले जाते हैं ताकि आप जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ सरकार को घेरा जा सके। पर इस अविश्वास प्रस्ताव में 3 दिन की चर्चा में ऐसा लगा जैसे पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, कोई जनता के मुद्दे गायब हो रहे। मैं ये आपसे समझना चाह रहा था। बात वही कर रहा हूं कि विपक्ष को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। इस मामले में अजय जी, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए जी, और जिन मुद्दों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया उस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा जी। पक्ष रखने के बाद जो भी राजनीतिक हमले किए जाते रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, वो अलग रहे, लेकिन कम से कम उन मुद्दों की बात तो हुई। बिल्कुल। इस मायने से अगर हम तुलना करें, मध्य प्रदेश के मायने से तुलना करें, तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो अविश्वास वाली बात खड़ी कर। बृजगोपाल लोया जी, बड़ी अच्छी बात है गौरव भाई ने कही कि अविश्वास प्रस्ताव जो था, विपक्ष ने जो भी तर्क रखा, तब आप तो विपक्ष को घेरने की आपकी संख्या बल बहुत है, आपको तय था कि आप तो जीतेंगे ही, लेकिन जो प्रेजेंटेशन था आपका भी,
चाहे राजनाथ सिंह जी का हो, अमित शाह जी का हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, या बाद में आपके स्मृति ईरानी जी पे, आप विपक्ष पर हमले करते रहे। आप कोई ऐसा ठोस मुद्दा पूरे चर्चा में नहीं दिखाई लगे कि एक जनता के लिए कोई मुद्दा आप नया लेकर के आ रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या कर दिया। देखिए, एक बात आपको भी ये स्वीकार करना पड़ेगी जिसका इशारा गौरव जी ने किया है जी। वो इशारा ये है कि इतना गैर जिम्मेवार विपक्ष कभी देश में रहा नहीं जी। जिसने जनता के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की, अविश्वास लेकर आए। किस बात का अविश्वास था ये आप याद करिए। जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ हुआ उस दिन से हंगामा शुरू हो गया। कहा गया मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, हमने कहा हाँ मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर कहा गया नहीं इस नियम के तहत नहीं, इस नियम के तहत होनी चाहिए। आपको याद होगा जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हो रही थी, माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि आप मत विभाजन चाहते हैं, आप जब मर्जी आए तब मत विभाजन करवाइए। मत विभाजन की मांग जब की जाती है कि जब सरकार मत विभाजन को राजी ना हो। सरकार राजी है परंतु आप मत विभाजन की बात करते हैं। फिर आप देखिए आगे बढ़ा मामला, और जो लोग वहां गांधी प्रतिमा के सामने खड़े थे वो देश के लोगों की समस्या के लिए नहीं खड़े थे, वो गांधी परिवार के राजकुमार की सदस्यता बहाली के लिए वहां खड़े थे। और संसद का इस्तेमाल इसके लिए किया गया। याद कीजिए आप, इसके पहले भी अविश्वास आया था और इस बार भी अविश्वास आया। देश को हासिल क्या हुआ? पिछले अविश्वास में 36 घंटे बहस हुई, आंख मारी, गले पड़े और चले गए। और इस अविश्वास में क्या हुआ? फ्लाइंग किस देकर चले गए। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का गैर जिम्मेवार विपक्ष। तो आप किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? आज कल माननीय गृह मंत्री जी ने दिया, माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया, स्मृति ईरानी जी ने भी दिया, हर प्रश्न का उत्तर दिया। मणिपुर के किस प्रश्न का हमने उत्तर नहीं दिया? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो एक बात और मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कांग्रेस के आप देखेंगे कि एकाध सांसद को छोड़कर किसी की जो स्पीच है सदन में उसमें कोई मुद्दे नहीं है, लगभग मुद्दाहीन है। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उनके प्रश्न क्या है, आप देखेंगे कि अविश्वास ऐसा पहली बार हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जब आया करते थे कि जब सरकार की कहीं कमी रह गई हो, सरकार ने गलती कर ली हो, परंतु वही हुआ। मैं आपसे फिर कहता हूं जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि आप पिछली बार जब अविश्वास लाए थे तो हमारी सीटें 282 से बढ़कर 303 हुई थी। आप इस बार पुनः अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ये सीटें बढ़ाने का काम जनता करेगी। और एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जनतंत्र दिया है, हमें लोकतंत्र दिया है, और अंततः निर्णय तो लोकतंत्र में होगा। मैं वही मैं अनुराधा जी के पास आ रहा हूं। अनुराधा जी, आपने भी 3 दिन की बहस देखी, ये बात से मतलब आप भले कांग्रेस का पक्ष रखें, स्वाभाविक आप उनकी प्रवक्ता है, लेकिन कई बार दिल से महसूस करिए तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशंस पर जो चर्चाएं हुआ करती थी, जिस तरह के आरोप सरकारों पर लगा करते कि सरकारों से जवाब देते नहीं बनता था, कहीं आपके अविश्वास प्रस्ताव में वो लय दिखाई नहीं पड़ी। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, बाकी सर आपको, सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा, उसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव संसद में चर्चा के लिए लाया गया जी। क्यों लाया गया? यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के इंसाफ को लेकर आया है। मणिपुर आज इंसाफ मांग रहा है। देखिए, आपने जो कहा अविश्वास प्रस्ताव की ताकत देखिए, इसने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद में आने के लिए मजबूर कर दिया। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से मणिपुर पर सवाल पूछे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर गए, उन्होंने संसद में कहा कि आज क्यों नहीं गए। देखिए सर, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 3 सवाल किए गए। नंबर 1, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जी की मणिपुर पर बोलने में उनको 80 दिन क्यों लगे। नंबर 3, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त क्यों नहीं किया। मैं अनुराधा जी, बड़ा आप मुझे एक चीज बताइए सर, आज मणिपुर के जो हालात,
अनुराधा जी मेरा मैम थोड़ा सा सवाल का सब कि अगर आपको मणिपुर पे ही चर्चा करनी थी, जैसा कि मैं और गौरव भाई भी सहमत थे कि मणिपुर पे चर्चा करनी थी, 139, 138 तमाम काला पटेंशन बहुत सारा सकता था। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मणिपुर अकेला विषय नहीं होता, पर आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो मणिपुर पे 3 मुद्दे उठे, राहुल जी ने भी वही मुद्दा उठाया, अरुण गोगोई ने वही मुद्दा उठाया, तो नो कॉन्फिडेंस पर जनता इसमें ठगी नहीं महसूस नहीं करेगी कि आप जनता के 3 दिन का जो पूरा हिसाब किताब है वो लेके चले, जनता की तरफ से आपके मुद्दे लेके जा रहे, आप सिर्फ मणिपुर लेके चले गए। आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रही जी, ये क्यों हुआ। मैंने अभी आपसे कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे। आपने भी वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था, मैंने भी देखा, उसने मुझे झंझोर में रख दिया और मेरे आदरणीय प्रवक्ता महोदय को भी बहुत अत्यंत दुख हुआ होगा देख के। मैं लौटूंगा, ब्रिजपाल आ रहा हूं आपके पास। क्या हालात है आज मणिपुर में, आप बताइए। मणिपुर की हिंसा, आज मणिपुर में क्या हो गया है। एक भारत की बात करने वाले आज मणिपुर में क्या हालात कर दिए। आज वैली, मणिपुर वैली और मणिपुर का जो हिली रीजन है, क्या हालात हो गए इन दोनों के बीच में। क्यों मैं थोड़ा सा नहीं समझ में क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को। अनुराधा जी मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा मैं थोड़ा सा गौरव जी की टिप्पणी पर आपसे पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक बार गौरव भाई की टिप्पणी, गौरव भाई जिस तरह से हमारे भारत का अटूट हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनुराधा जी लौटूंगा आपके पास। मैं छोटी सी टिप्पणी गौरव की ले रहा। गौरव, जिस तरह से अनुराधा जी भी बता रही है कि अपन जो बात कर रहे थे वो उसका एक तरह समर्थन कर रही है कि वो नो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, ऐसा बार बार लग रहा है। और प्रधानमंत्री ने बल्कि सारे मुद्दों पे इनको घेरने की कोशिश की। कई बार ऐसा नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस के नाम से जिस तरह मणिपुर पे चर्चा हुई, जो अनुराधा जी खुद कह रही हैं कि ये मुद्दा उठा, प्रधानमंत्री को आना पड़ा, ऐसा हो गया, तो ये तो बहुत सारे वहां पर हो सकते थे हाउस में। अजय जी, आपने और हमने कई बार देखा होगा सदन में संसदीय कार्रवाई जब चलती है जी, सरकार एक तरफ कहती कि हम चर्चा करेंगे, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहता और चर्चा नहीं होती, और इसी वजह से फिर विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। मूल मुद्दे के रूप में जो उनका प्राथमिक जो मुद्दा रहता है उसको शामिल कर लेते, तो बाकी मुद्दे एजेंडे के तौर पर शामिल कर लेते, चूंकि एक मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। विपक्ष ने इस नाते एक सराहनीय प्रयास किया, मैं इसे मानता हूं, लेकिन वही बात है कि जो तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए था, जिस अंदाज के साथ रखा जाना चाहिए था, जिस उत्साह के साथ रखा जाना चाहिए था, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं करें, बाकी सदस्य भी हैं, बाकी सदस्य भी उन बातों को रखने में असफल साबित हुए। और रहा, सरकार तो चाह ही रही है कि हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करना है, तो सरकार ने उस मुद्दे को बाद में अंत में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, या जो बातें कही या विपक्ष को जिस तरीके से नाकारा, निकम्मा बताने का काम किया है, तो उसमें वो सफल हुए और इसी प्रकार वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता। बात है कि मूल मुद्दे पर बात आखिर सरकारें क्यों नहीं करती हैं। अगर वो करने लगे तो मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव की नौबत कभी भी नहीं आई। मैं बिल्कुल लोया के बाद, लोया साहब आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे, ये आप अपनी बात रखेंगे, मेरे सवाल का जवाब मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर जब मणिपुर पे चर्चा होनी तो आप 138 में 139 क्या आप मतदान कराने को भी तैयार थे, तो वो जो विपक्ष के कह रहे थे उसको मानने में क्या दिक्कत थी। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन का समय चला गया। स्पष्ट समझिए, मैं आपको इसके कंक्लूजन भी बता सकता हूं कि समस्या विपक्ष की क्या है। इनकी नजर जो है और इनका जो नजरिया है वो हिंसा में भी सिलेक्टिव है कि मणिपुर की हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, बिहार की हिंसा पर नहीं होना चाहिए, बंगाल की हिंसा पर नहीं होना चाहिए। ये तो आपका सिलेक्टिव नजरिया है और इसीलिए आपकी बात की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और केवल राहुल गांधी जी नहीं, आज पूरा विपक्ष एक साथ कटघरे में खड़ा है। क्या क्या हुआ है इस सदन में। राहुल गांधी जी तो फ्लाइंग किस देकर चले गए, राघव चड्ढा जी दस्तक कर फर्जी चले गए। तो ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, ये अपने स्वार्थों के लिए काम करता है। आपको याद होगा, ये अभी अनुराधा जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक नहीं बोले। अरे अनुराधा जी, आपको तो याद है इस देश में प्रधानमंत्री 10 वर्ष नहीं बोले और किसी मुद्दे पर नहीं बोले। और यही मणिपुर है जो 9 महीने तक बंद रहा, यही मणिपुर है जिसमें हिंसा का तांडव हुआ। और यह अभी जो प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे
याद करिए कि आपने मिजोरम पर जो देश के भीतर का हिस्सा होते हुए आपने हवाई हमला कर दिया था। अभी प्रधानमंत्री जी की पूरी बातें समाप्त नहीं हुई हैं, परंतु दुर्भाग्य इस देश का ये है कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व में जो 26 दलों का INDIA है, इतना गैर जिम्मेवार रवैया कभी नहीं था। और इससे बड़ा कोई देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आप अविश्वास प्रस्ताव भी ठीक से नहीं ला सकते। और मध्य प्रदेश की भी एक बात करता हूं, आप याद करिए, गौरव जी अभी याद दिला रहे थे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। दुर्भाग्य तो देखिए आप, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं आए और नेता प्रतिपक्ष भाग गए। ये कौन सा तरीका है कि जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं वही मतदान से गायब है और वही मुद्दों रखने से भी गायब है। किस तरह का लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी ने की थी और किस तरह लोकतंत्र का दुरुपयोग कांग्रेस और गांधी परिवार करता रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य का मुझे कोई उदाहरण पूरे विश्व इतिहास में नहीं दिखता जब विपक्ष भी इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। मैं अनुराधा जी के पास, अनुराधा जी बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आप अकेले मणिपुर पर जैसा गौरव ने कहा कि ऐसा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशंस में कि जो मेन इशू, जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही उसको आप मेन इशू बना देते हो, लेकिन बाकी मुद्दे उसमें जुड़ जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस जो रहता है, लगता है कि अलग अलग बातें, कोई फाइनेंस पे बोलेगा, कोई कल्चर पे बोलेगा। कई बार लगा नहीं, इस नो कॉन्फिडेंस में लगा नहीं कि अलग अलग बांटा गया, सबको एक ही मुद्दा बार बार छा गया, वो मणिपुर। ऐसा क्यों? इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपका नो कॉन्फिडेंस हमारे लिए बड़ा शुभ होता है। जी अनुराधा जी, अभी जो मेरे विद्वान प्रवक्ता साहब ने कहा कि मणिपुर के जो हालात हैं देश में, कि जहां स्टेट आर्मी कहीं और किसी और प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है और ईश्वर करे ऐसे हालात कहीं ना हो। नहीं होंगे अनुराधा जी, मैं मुझे लेकिन मैं आपको बहुत सम्मान पूर्वक सुना, मुझे अपनी बात जी बोलिए बोलिए। हाँ लोया जी, मैं आपको पसंद लौटूंगा। मणिपुर की बात कर रही हूँ, मणिपुर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में स्टेट आर्मरी किसी और प्रदेश में ऐसे भयावह हालात नहीं है जो आप जिक्र कर रहे थे। आर्मरी लूटी जा रही है, लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। मेरा सवाल और जो मॉर्चरीज में, मैं अखबारों के और टेलीविजन के माध्यम से जो रिपोर्टेड न्यूज है उसके ही कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ सर। मॉर्चरी में लोग जा नहीं पा रहे हैं अपने सगे संबंधियों के शव लेने को। ऐसे हालात भारत के किसी भी राज्य के नहीं है। मणिपुर में आप बताइए, इतनी भयावह हिंसा देश में देखी। मैम छोटा अनुराधा जी फिर वही बात घूम फिर के, उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। अनुराधा जी प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं गए? और वही बात मेरे आदरणीय प्रवक्ता साथी ने जो कहा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो हमने कुछ पूर्व ही हम सब ने देखा सीधी कांड जिसमें भाजपा विधायक प्रतिनिधि कमलनाथ जी और गोविंद सिंह क्यों विधायक प्रतिनिधि साहब ने जो किया, मेरे दलित आदिवासी पर घोर अत्याचार किया। कांग्रेस क्यों नहीं? इसका तो जवाब दे देते। देखिए कांग्रेस बहस करना चाहती थी। कांग्रेस जो आप बताइए, आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे क्या? आप आज मुद्दे क्या है? वही तो बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की अनुराधा जी वही तो सदन चलाना किसका काम था? अनुराधा जी सरकार का दायित्व था। अनुराधा जी वही तो बात हो रही है। उसी के कुछ रोज बाद इंदौर में मेरे 2 आदिवासी भाइयों को, अनुराधा जी वही तो बात हो रही थी। आपने आपका अनुराधा जी बात कर रहे हैं, जो बात है मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक मिनट मणिपुर की हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि उसने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद में आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कहती हूँ आज तक हमारे नेता चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए मैं एक बार फिर गौरव के पास। गौरव वो मानने को तैयार नहीं है, अगर मणिपुर पे नो कॉन्फिडेंस था तो ये माना जाए कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है, आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं गौरव? अजय जी, असल वजह है कि विपक्ष हमेशा वर्तमान के किसी एक मुद्दे पर अड़ जाता है और सरकारें भूत और भविष्य की बातें करके बच के निकल जाती है और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकाल दी जाती है जो
लोकतंत्र के लिए भी गलत है। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल गौरव ने बहुत सही बात की कि जिस तरह का बहस हो रही है विश्वास प्रस्ताव पे, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव जो होना था वो नहीं हुआ। अगर विपक्ष आरोप लगाता तो सरकार ठीक से जवाब देती, टू द पॉइंट जवाब देती, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसका ये देश की जनता इंतजार कर रही है, वो मतदाता इंतजार कर रहा है, जो संसद को बनाता है उसको कुछ समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल मेरा इस बुलेटिन का वक्त खत्म हो रहा है, मैं इसको प्रोग्राम कहीं रोकता हूं। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।